हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले पार्ट में हमने सदिश बीजगणित स्टार्ट किया था और उसमें स्थिति सदिश, दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात को पढ़ लिया था। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पर क्वेश्चन को करेंगे और उससे आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई बिंदु दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष, ये दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि ये कोई बिंदु P है यहाँ पर और इसका निर्देशांक है एक्स वाई और जेड। इसका निर्देशांक एक्स वाई जेड है। अब देखिए ये बिंदु P है। अब हमने स्थिति सदिश पढ़ा था कि बिंदु P का स्थिति सदिश निकालना होगा। तो स्थिति सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका मूल बिंदु प्रारंभिक बिंदु हो और जिस बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है इसका निर्देशांक अंतिम बिंदु हो। कहने का मतलब कि यहाँ पर ये मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0 0 होता है और ओ इसको जो है ओ से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए ये जो OP होगा, वेक्टर OP बिंदु P का स्थिति सदिश होगा। क्या होगा? वेक्टर OP। अब देखिए बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर OP, क्योंकि देखिए इसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु है 0 0 0 और इसका अंतिम बिंदु है एक्स वाई जेड, P का निर्देशांक। अब अगर हमको वेक्टर निकालना है, वेक्टर OP, देखिए वेक्टर OP और ये क्या है? बिंदु P का स्थिति सदिश। अगर इसको निकालना है हमको तो फिर क्या करेंगे? अब बिंदु P का स्थिति सदिश है वेक्टर OP, तो हम क्या करेंगे? इसके निर्देशांक को लेंगे और उसके साथ लगा देंगे। जैसे देखिए जो पहला वाला होगा ये x का वैल्यू होता है, तो x में लगाएंगे हम i कैप और y में लगाएंगे हम j कैप और z में k कैप और इसको जोड़ देंगे। उसके निर्देशांक में i कैप j कैप k कैप लगा देंगे और ये होगा स्थिति सदिश। किसका स्थिति सदिश? बिंदु P का स्थिति सदिश हो जाएगा। ये हो जाएगा बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश। क्योंकि हम सभी को पता है स्थिति सदिश में प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है और अंतिम बिंदु होता है उसका निर्देशांक। और इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया, कोई बिंदु दे दिया कि बिंदु A है। मान लीजिए हमको कह दिया कि ये बिंदु A है। बिंदु A का निर्देशांक अगर कह रहा है कि 5 4 3 है, बिंदु A का निर्देशांक 5 4 3 है, इसका स्थिति सदिश बताइए। A का स्थिति सदिश हमको बताना है, ठीक है? A का स्थिति सदिश, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए A का निर्देशांक 5 4 3 है, तो मैंने क्या बताया कि अगर जो निर्देशांक होता है इसी में, जैसे इसी में i कैप j कैप और k कैप लगा दीजिए। तो देखिए A का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? A के स्थिति सदिश को हम दिखाएंगे OA, वेक्टर OA होगा A का स्थिति सदिश। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। ये हो जाएगा बिंदु A का स्थिति सदिश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु B दे दिया है और बिंदु B का निर्देशांक दे दिया है -2 -3 और 4, ये दे दिया आपको और कह रहा है बिंदु B का स्थिति सदिश बताइए। तो बिंदु B का स्थिति सदिश क्या होगा? स्थिति सदिश मतलब कि प्रारंभिक बिंदु, ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु O हो, मतलब मूल बिंदु हो। तो हम इसको बिंदु B के स्थिति सदिश को दिखाएंगे वेक्टर OB दिखाएंगे। अब वेक्टर OB देखिए, वेक्टर OB कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका B का निर्देशांक क्या है? 2 3 4, तो ये हो जाएगा -2 i कैप, ये माइनस में है तो -3 j कैप, प्लस में है तो +4 k कैप। ये हो जाएगा बिंदु B का स्थिति सदिश O वेक्टर B। क्लियर है इतना? तो ये इस प्रकार से हम स्थिति सदिश निकालेंगे, ठीक है? अब देखिए अगला रहेगा दो बिंदुओं को मिलाने वाला, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये है कोई बिंदु P है और इसका निर्देशांक मान लीजिए दे दिया हमको, इसका निर्देशांक दे दिया हम मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये इसका निर्देशांक है, ठीक है? या तो ऐसे ले लीजिए, इसका x1 y1 z1 बिंदु P का निर्देशांक है। अब मान लीजिए ये कोई बिंदु Q है, बिंदु Q का निर्देशांक है x2 y2 z2, ये बिंदु Q का निर्देशांक है। अब करा इन बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, इन बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या होगा?
वेक्टर पी क्यू होगा। ठीक है, वेक्टर पी क्यू निकालना है, तब कैसे निकालेंगे देखिए। अब ध्यान दीजिएगा कि जो बिंदु पी है, बिंदु पी और ये बिंदु क्यू है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु क्यू का स्थिति सदिश निकालेंगे, फिर बिंदु पी का स्थिति सदिश निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैंने अभी स्थिति सदिश निकालना बता दिया आप लोगों को कि क्यू का स्थिति सदिश निकालना होगा, तो ये होगा ओ क्यू। क्या हो जाएगा, ओ क्यू होगा। और इसको निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या करेंगे, x2 लगा देंगे आई कैप प्लस y2 लगा देंगे जे कैप प्लस z2 के कैप। ये हो जाएगा बिंदु क्यू का स्थिति सदिश। अब बिंदु पी का स्थिति सदिश निकालेंगे, तो बिंदु पी का स्थिति सदिश OP होगा, यानी ओ वेक्टर पी बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये हो गया बिंदु पी का स्थिति सदिश हो गया। अब हमको निकालना है वेक्टर पी क्यू निकालना है, मतलब बिंदु पी और बिंदु क्यू को मिलाने वाला स्थिति सदिश निकालना है। तो देखिए पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू को निकालने के लिए हम देखिए ऐसे करेंगे, पी क्यू बराबर लास्ट में देखिए क्यू है तो क्यू का स्थिति सदिश। अब क्यू का स्थिति सदिश होता है ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू माइनस लास्ट में जो रहेगा उसका स्थिति सदिश माइनस पहले जो रहेगा, पहले पी है तो पी का स्थिति सदिश ओ पी, घटा देंगे इसको। अब देखिए ओ क्यू इसका स्थिति सदिश ये निकाले हैं, क्या निकाले हैं देखिए z2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस, अब देखिए ओ क्यू का वैल्यू लिख दिया हमने माइनस ओ पी का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, ये वाली वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये है। अब इसको घटा देंगे, देखिए घटाएंगे कैसे, देखिए आई वाले को आई वाले के साथ, जेड वाले को जेड वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ। कैसे, देखिए आई कैप इसमें भी है इसमें भी है, तो आई कैप कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा क्या, सॉरी मैं यहाँ गलत लिख दिया, देखिए यहाँ पर क्या होगा z2 नहीं ये x2 है, ये सॉरी ये x2 है, तो यहाँ से जब आई कैप कॉमन ले लेंगे आई कैप, तो यहाँ बचेगा x2 फिर ये माइनस का x2 माइनस का x1। अब देखिए यहाँ पर यहाँ का जे कैप इसके साथ है इसके साथ है, तो यहाँ से जे कैप कॉमन लेंगे, प्लस में जे कैप कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर y2, फिर ये माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस y1, ये हो जाएगा। फिर प्लस इसमें देखिए के कैप वाला कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा z2 प्लस का, फिर माइनस यहाँ से ये प्लस है ये माइनस, तो बचेगा z1। ये हो जाएगा आपका वेक्टर पी क्यू हो जाएगा। देख रहे हैं आप आई कैप x2 माइनस x1 प्लस जे कैप y2 माइनस y1 प्लस के कैप z2 माइनस z1 आया। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर इसको डायरेक्ट करेंगे क्या, यहाँ पर हमको निकालना है वेक्टर पी क्यू। ठीक है, वेक्टर पी क्यू निकालना है तो क्यू वाले में से पी वाले के निर्देशांक को घटा देंगे। अब देखिए क्यू का निर्देशांक क्या है x2 है, तो x2 माइनस पी वाले का निर्देशांक x1, अब इसके साथ लगा देंगे आई कैप, फिर प्लस y2 में से y1 को घटा देंगे, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 के कैप, फिर प्लस अब देखिए z2 में से z1 को घटा देंगे, z2 माइनस का z1 लगा देंगे के कैप, ये होगा के कैप। अब देखिए ये निकल गया वेक्टर पी क्यू, और सेम यही चीज़ निकला है जो ये नीचे मैं यहाँ पर निकाला हूँ। आप क्या करेंगे, आप जैसे मैं ये बताया कि अलग अलग पी क्यू निकालना है तो क्यू की स्थिति सदिश को अलग निकालिए, पी की स्थिति सदिश को अलग निकालिए, फिर घटा दीजिए, या तो आप डायरेक्ट करिए कि क्यू के निर्देशांक में से पी के निर्देशांक को घटा करके आई कैप जे कैप और के कैप लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हो जाएगा। क्लियर है इतना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कि बिंदु 3, 4, 5 तथा इसका नाम मान लीजिए ए है और इसका नाम दे दिया बी, तथा -2, 3, -5 -2, 3, -5 को मिलाने वाला स्थिति सदिश निकालिए। को मिलाने वाला बिंदु बी, बिंदु ए का निर्देशांक करा है 3, 4, 5 और बिंदु बी का निर्देशांक करा है -2, 3, -5 करा। इसको मिलाने वाले
स्थिति सदिश, सॉरी यहाँ पे स्थिति सदिश नहीं होगा, मिलाने वाला सदिश बताइए। मिलाने वाला क्या बताना है? सदिश बताना है। अब देखिए इसको मिलाने वाला, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो इसको मिलाने वाला सदिश वेक्टर ए बी होगा। ठीक है, वेक्टर ए बी निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखिए लास्ट में क्या है? लास्ट में बी है ना, लास्ट में बी है तो बी वाले में से ए वाले के निर्देशांक को घटाएंगे और आई कैप जे कैप लगा देंगे। अब देखिए कैसे घटाएंगे? बी का है -2 तो -2, अब ए का पहला निर्देशांक 3 है तो घटाना है तो माइनस लगाएंगे 3 और यहाँ पर लगाएंगे आई कैप। अब आगे देखिए प्लस, अब दूसरा इसका 3 है तो 3 माइनस, इसका 4 है तो 4 जे कैप, फिर प्लस, अब तीसरा इसका -5 है तो -5, फिर माइनस, क्योंकि घटाना है तो माइनस लगाएंगे, इसका 5 है तो 5 और लगाएंगे के कैप। अब क्या हो जाएगा इसका? देखिए -2 -3 -5 आई कैप। अब देखिए 3 में से 4 गया, -1 बचेगा तो माइनस का 1 जे कैप, फिर -5 -5 -10 हो जाएगा तो -10 के कैप। ये निकल जाएगा आपका वेक्टर ए बी। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश वेक्टर ए बी ये निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसी में आपसे पूछ देता कि वेक्टर बी ए बता दीजिए, ठीक है, वेक्टर बी ए अगर निकालना होता तो क्या करते? अब देखिए लास्ट में ए है और पहले बी है तो ए में से बी को घटाते। क्लियर है? तो ए का देखिए, ए का 3 है पहले, फिर 2 है तो क्या करेंगे? 3 माइनस, अब माइनस पहले ही से -2 तो हो जाएगा 3 प्लस का 2। ठीक है, ध्यान से समझिए, हमको घटाना है तो इस बार देखिए बी ए पूछ रहा है, ए लास्ट में है तो ए वाले में से बी वाले को निर्देशांक को घटाएंगे। तो ए का निर्देशांक 3 है तो 3 में से -2 को घटाएंगे तो ये माइनस में पहले ही से तो ये प्लस हो जाएगा घटाते समय, तो 3 + 2 आई कैप, फिर प्लस 4 इसका है, इसका 3 है तो -3, फिर प्लस 5 इसका है, इसका -5 है तो घटाएंगे तो +5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जे कैप लगाएंगे, यहाँ पर के कैप लगाएंगे। ठीक है, अब इसको देखिए 3 2 5 आई कैप, फिर 4 में से 3 गया 1, प्लस का 1 जे कैप, फिर प्लस 5 5 10 10 के कैप। ये निकल जाएगा वेक्टर बी, ये निकल जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, अगर यहीं पे बोल देता कि यहाँ पर मान लीजिए ये तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश निकल गया, अगर यहाँ पर बोल देता कि बिंदु ए का स्थिति सदिश बताइए, तब क्या करते? ठीक है, ए का स्थिति सदिश, तो देखिए ए का स्थिति सदिश क्या हो जाता है, इधर देख लीजिए, ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश निकालना होता, ये बिंदु ए दिया है तो ओ ए लिखते, ओ ए। अब इसका जो निर्देशांक दिया है इसमें आई कैप जे कैप के कैप लगा देते। देखिए 3 है तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये निकल जाता बिंदु ए का स्थिति सदिश। उसी प्रकार से बिंदु बी का स्थिति सदिश अगर पूछता तो बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या होता है, हो जाता वेक्टर ओ बी। अब देखिए -2 बराबर -2 आई कैप लगाते, फिर 3 है तो प्लस का 3 जे कैप, फिर -5 है तो -5 के कैप। ये हो जाता बिंदु बी का स्थिति सदिश। क्लियर इतना? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब मैं इसको रेस कर देता हूं, फिर आगे चलता हूं। चलिए अब आगे देखिए मान लीजिए कि हमको कोई वेक्टर दे देता है, हमको वेक्टर दिया हुआ है कि वेक्टर ए बराबर, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये दे दिया हमको। और इसमें पूछ रहा है कि वेक्टर ए बराबर इतना है तो वेक्टर ए का दिक कोसाइन तथा दिक अनुपात बताइए। चलिए देखिए ये आपका प्रश्न है, मान लीजिए इस तरीके से दे दिया दिक कोसाइन और दिक अनुपात। तो मैंने कल के पार्ट में यानी कल के वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ दिक कोसाइन और दिक अनुपात क्या होता है, ये मैंने बता दिया था। तो देखिए यहाँ पर दिया है वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो दिक अनुपात होता है, दिक अनुपात देखिए यहाँ पर दिक
दिक् अनुपात क्या होता है, दिक् अनुपात को हम ए बी सी से दिखाते हैं। और ए होता है एक्स का वैल्यू, बी होता है वाई का वैल्यू और सी होता है जेड का वैल्यू। ये मैंने बताया था। और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर कोई निर्देशांक एक्स वाई जेड है, इसका स्थिति सदिश निकालना है, तो इसमें आई कैप और जे कैप और के कैप लगा करके इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इसका स्थिति सदिश। ये मैंने बताया अभी आपको। ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए अब देखिए ए बी सी और ए बी सी। ए क्या होता है, ए होता है एक्स का मान, बी होता है वाई का मान और सी होता है जेड का मान। ये मैंने बताया था। तो देखिए, तो मैं डायरेक्ट क्या करना चाहता हूँ कि एक्स और वाई जेड, देखिए यहाँ पर अगर इसका इससे तुलना किया जाए तो आई का गुणांक एक्स है और देखिए आई का गुणांक एक्स है, जे का गुणांक वाई है और के का गुणांक जेड है। ठीक है, और एक्स वाई और जेड ही होता है दिक् अनुपात। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर दिक् अनुपात पूछे, कोई सदिश दिया हुआ है, तो दिक् अनुपात क्या करेंगे निकालने के लिए? देखिए इसका आई को छोड़ करके क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 फिर कामा। जे को छोड़ करके क्या है, 4 चिन्ह के साथ लिखेंगे। के को छोड़ करके -5 है तो -5, तो 3 4 -5, 3 होगा ए का वैल्यू और 4 होगा बी का वैल्यू, -5 होगा सी का वैल्यू। ये होगा दिक् अनुपात। ठीक है, क्या होगा ये दिक् अनुपात होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पर पूछता एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका पूछता कि दिक् अनुपात बताइए, तो इसका दिक् अनुपात क्या होता है? इसका दिक् अनुपात होगा एक्स वाई और जेड। ये हो जाएगा इसका दिक् अनुपात। ठीक है, तो दिक् अनुपात निकालने के लिए जो भी हमको सदिश दिया होगा, तो आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक जो होता है उसी को ए बी सी बोलते हैं और वही होता है दिक् अनुपात। तो 3 4 -5 हो जाएगा इसका दिक् अनुपात। क्लियर है इतना? अब हमको बताना है आगे, दिक् अनुपात तो निकल गया, अब आगे पूछ रहा है कि दिक् कोसाइन बताइए। चलिए दिक् कोसाइन देखिए दिक् कोसाइन क्या होता है? दिक् कोसाइन होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये होता है दिक् कोसाइन और इसी को दिखाते हैं एल से, इसको एम से और इसको दिखाते हैं एन से। और देखिए इसका मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि अगर एल का वैल्यू निकाल रहे हैं यानी कॉस अल्फा निकाल रहे हैं तो ये होता है एक्स बटा में जो हमको सदिश दिया रहता है उसका परिमाण। जैसे ये दिया है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का परिमाण ये हो जाएगा कॉस अल्फा। और एक्स क्या है? एक्स आई कैप का गुणांक। और सीधे सीधे मैं आपको ये बता दूं, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो एक्स के दिशा में आई कैप एक्स के दिशा में एकांक सदिश होता है और देखिए जे कैप वाई के दिशा में एकांक सदिश होता है और के कैप जेड की दिशा में एकांक सदिश होता है। तो देखिए आई के साथ जो नंबर लगा होगा वो एक्स का वैल्यू होगा, जे के साथ जो नंबर लगा होगा वाई का वैल्यू होगा, के के साथ जो नंबर लगा होगा वह जेड का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लेना है कॉस अल्फा एक्स, तो एक्स का वैल्यू 3 लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 3 बटा में। अब इसका परिमाण, तो इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? इसका परिमाण निकालेंगे अंडर रूट में। परिमाण निकालने के लिए क्या बताए थे? देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये हो जाता है। अब इसको जब निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 3 बटा अंडर रूट में, देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो यह आ जाएगा आपका 3 बटा अंडर रूट में। देखिए इसको जोड़ दीजिए तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 हो जाएगा 50, अंडर रूट का 50, तो 3 बटा अंडर रूट 50 निकल जाएगा कॉस अल्फा यानी एल का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए कॉस बीटा का वैल्यू निकालना होगा क्योंकि दिक् कोसाइन जो होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, तो अब हमको निकालना होगा कॉस बीटा का वैल्यू। तो कॉस बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर कॉस बीटा यानी एम का वैल्यू क्या होता है? अब देखिए जो बीटा होता है वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण होता है, तो इसका होता है वाई बटा
y बटा में, अब जिस वेक्टर यानी जिस सदिश का निकालना होता है इसका परिमाण, तो y बटा में परिमाण अब वेक्टर a। अब y का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए प्लस का 4 है तो यहाँ पर रखेंगे 4 बटा अंडर रूट का वेक्टर a का परिमाण, देखिए वेक्टर a का परिमाण निकालने हैं तो अंडर रूट 50 आया है तो हो जाएगा अंडर रूट 50। ये हो गया m का वैल्यू। अब n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए n का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा z बटा में वेक्टर a का परिमाण। क्लियर है। अब देखिए z का वैल्यू -5 है यहाँ पर तो लिख लेंगे -5 बटा में वेक्टर a का परिमाण अंडर रूट का 50 है तो अंडर रूट का 50। ये हो जाएगा n का वैल्यू। तो इस प्रकार से LMN वेक्टर a का दिग कोसाइन होगा और उसका वैल्यू लिखेंगे 3 बटा अंडर रूट 50, 4 बटा अंडर रूट 50 -5 बटा अंडर रूट का 50। ये हो जाएगा दिग कोसाइन। क्लियर है इतना। और मैंने आपको बताया कि जो दिक, देखिए दिक अनुपात जो होता है, देखिए 3 क्या है x का वैल्यू है, 4 क्या है y का वैल्यू है और -5 क्या है z का वैल्यू है। तो देखिए अब तो जब इस प्रकार से जब x का वैल्यू a है, y का वैल्यू b है और c का वैल्यू क्या है x, मतलब z का वैल्यू c है, तो यहाँ पर x के प्लेस पर हम यह भी रख सकते थे। इधर देख लीजिए x के प्लेस पर देखिए cos अल्फा, x के प्लेस पर हम रख सकते थे a बटा में। अब देखिए इसका फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट में, देखिए यहाँ पर क्या ये x का स्क्वायर कर रहे थे, x का स्क्वायर प्लस ये y है तो y का स्क्वायर प्लस z है तो z का स्क्वायर अंडर रूट में। यही निकल रहा था वेक्टर a का परिमाण। यानी किसी भी जब सदिश का परिमाण निकाला जाता है तो x का नंबर लेकर के स्क्वायर, y का वैल्यू लेकर के स्क्वायर, z का वैल्यू लेकर के स्क्वायर और जोड़ देते हैं अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे a बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। और हमको ये भी पता है कि जो x का वैल्यू होता है वह a होता है, y का वैल्यू b होता है और z का वैल्यू c होता है। तो हम x y z के प्लेस पर ये भी रख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस अल्फा का वैल्यू। ठीक है, अब उसी तरह कॉस बीटा का वैल्यू निकालें, यानी ये हो जाएगा कॉस अल्फा मतलब l का वैल्यू, ये l के बराबर हो जाएगा। अब कॉस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस बीटा मतलब y बटा में, तो y के प्लेस पर क्या लिखेंगे b, तो ये हो जाएगा आपका b बटा में अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसी तरीके से अगर कॉस गामा का वैल्यू निकालना होता, अच्छा कॉस बीटा का है तो ये m का वैल्यू होगा, कॉस गामा का वैल्यू हो जाता c, गामा का वैल्यू क्या हो जाता c बटा अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये हो जाता n का वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दिक अनुपात निकालेंगे और दिक अनुपात निकाल करके इसी का यूज करके दिक कोसाइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अब प्रश्न को लेकर के करेंगे। चलिए देखिए इसको, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखिए क्या करा है कि सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये सदिश दिया हुआ है, करा है कि ये है और के दिक अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका दिक अनुपात लिखना है और इसकी सहायता से दिक कोसाइन निकालना है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। दिया है, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ये दिया हुआ है। अब इसका सबसे पहले दिक अनुपात लिख लेते हैं, तो इसका दिक अनुपात क्या होगा, दिक अनुपात क्या होगा, देखिए दिक अनुपात देखिए आई का गुणांक क्या है 1, इसका है 1, इसका -2, तो 1 1 -2 ये होता है, ये दिक अनुपात होता है। और ये होता है a का वैल्यू, ये b का वैल्यू और ये c का वैल्यू। ठीक है, अब ये तो निकल गया दिक अनुपात और कह रहा है आगे कि इसकी सहायता से दिक कोसाइन बताइए। दिक कोसाइन, तो देखिए दिक कोसाइन क्या होता है LMN। देखिए दिक कोसाइन में L का वैल्यू क्या होता है, L का वैल्यू होता है a बटा अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 1 है तो 1 बटा अंडर रूट में a का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस c का वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में
देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 5 1 6, अंडर रूट का 6, 1 बटा अंडर रूट 6, ए का वैल्यू आ गया, सॉरी एल का वैल्यू आ गया। अब यम का वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है बी बटा अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, बी का वैल्यू है 1 तो 1 अपॉन अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू अंडर रूट 6 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 6। ठीक है, अब एन का वैल्यू निकालना है तो एन का वैल्यू होता है सी बटा अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, सी का वैल्यू -2 है तो -2 बटा में अंडर रूट का, इसका वैल्यू है 6 तो 6, तो एल का वैल्यू आ जाता है ये, एम का वैल्यू ये और एन का वैल्यू ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है इतना? चलिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। देखिए इस प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि बिंदुओं ए 1 2 -3 एवं बी -1 -2 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिक् कोसाइन पूछ रहा है, ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश यानी ए बी को मिलाने वाले सदिश को निकालना है पहले, उसके बाद उसका दिक् कोसाइन बताना है। ठीक है, देखिए दिया है यहाँ पर, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, बिंदु ए दिया है 1 2 -3 और बिंदु बी दिया है एवं बिंदु बी दिया है -1 -2 1, ये दिया है। अब करा ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ का मतलब कि वेक्टर ए बी निकालना है आपको। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, जब ए बी निकालना है तो बी में से ए को घटाना है। ठीक है, तो बी में से ए को घटाएंगे यानी -1, देखिए -1 माइनस ए का 1 होगा आई कैप, फिर प्लस -2 ये घटाएंगे तो -2 जे कैप, फिर प्लस, अब देखिए 1 -3 है तो ये +3 हो जाएगा के कैप, ये निकल जाएगा वेक्टर ए बी। ठीक है, तो -1 तो हो जाएगा -2 आई कैप, -2 माइनस का 4 जे कैप, फिर 3 और 1 4 तो प्लस का 4 के कैप, ये निकल जाएगा। ठीक है, अब करा है कि दिक् कोसाइन बताना है। अब देखिए दिक् कोसाइन एल एम एन का वैल्यू बताना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए दिक् कोसाइन एल का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर लिख लेंगे दिक् कोसाइन एल एम एन। देखिए एल का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू होता है ए बटा में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या तो इसी के बराबर होता है एक्स बटा में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे फार्मूला लिखने से ये याद होता है, मतलब याद रहता है, इसलिए इसको आप बार बार लिखा करिए। अब देखिए एम का वैल्यू होता है बी बटा अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब इसी के बराबर होता है वाई बटा में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जब एन का वैल्यू निकालेंगे तो होता है सी बटा में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, ये होगा जेड होगा, सी है तो क्या होगा जेड बटा अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी या तो फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से देखिए इसका दिक् अनुपात ए बी सी होता है, तो इसका दिक् अनुपात निकाल लीजिए, वेक्टर ए बी का दिक् अनुपात। देखिए यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ दिक् अनुपात ए बी सी, तो इसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू है -2, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ए का वैल्यू -2 कामा -4, फिर सी का वैल्यू है प्लस का 4, ये ए बी सी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर रख करके इसको सॉल्व कर लीजिए, तो रखेंगे अच्छा ए बी सी या इसी को एक्स वाई जेड बोले, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए ए के प्लेस पर रखेंगे -2 तो -2 बटा में, अब अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अंडर रूट का -2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो बराबर ये आ जाएगा 16 16 32 4 36, तो -2 बटा
अब देखिए 36 अंडर रूट में 36 आ रहा है, इसका जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो आएगा 6, 2/6 मतलब -1/3 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब बराबर, अच्छा अंडर रूट इसका देखिए ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट का a² + b² + c² का वैल्यू 6 आया है। ठीक है, क्योंकि सब में नीचे वही है तो उसका वैल्यू 6 आया है। अब देखिए y, m का वैल्यू निकाल लेंगे तो दूसरा वैल्यू क्या है -4, यानी -4 यहाँ से ले सकते हैं b का वैल्यू, -4 x² यानी कि अंडर रूट का a² + b² + c² का वैल्यू निकला है 6, तो 4/6 इसको काटेंगे तो 2/3 तो आ जाएगा -2/3। अब इसका देखिए z है यहाँ पर, तो z का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 अंडर रूट का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6 निकला है तो 6 काट दीजिए तो 2/3 इसका वैल्यू आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से दिक कोसाइन LMN इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा क्या निकला है -1/3 और निकला है -2/3 और निकला है 2/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप, अरे फार्मूला केवल किसी एक को लिखेगा, या तो इसको लिखिए इस वाले को, या तो इस वाले को लिखिए, मैं ये लिख दिया हूँ आप लोगों को मतलब बताने के लिए। ठीक है, क्लियर इतना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो बताया गया आपको दिक कोसाइन, दिक अनुपात से संबंधित सवालों को और उसके कॉन्सेप्ट को हम पिछले पार्ट में भी बताए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है और मेरा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।